Hello friends, I am Ranjana Parikh, Assistant Professor in Gyani Girls B.Ed College. I welcome you all on behalf of Guru KPO. आज हमारी चर्चा का विषय है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में हम ध्वनि और वर्ण विचार पर बात करेंगे। ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि किसी भी वस्तु से निकलने वाली ऐसी हलचल जिसे सुना जा सके उसे हम ध्वनि कहते हैं। लेकिन भाषा के संदर्भ में हम जिस ध्वनि की बात करते हैं वह भाषा की एक स्वतंत्र और लघुतम इकाई होती है जिसका स्वयं स्वतंत्र अस्तित्व होता है। भाषा ध्वनि वह कहलाती है भाषा में प्रयुक्त वह लघुतम इकाई जिसका उच्चारण एवं श्रव्यता की दृष्टि से स्वतंत्र अस्तित्व हो। सर्वप्रथम हिंदी भाषा की जब हम बात करते हैं तो हिंदी भाषा में सर्वप्रथम अवर्ण की उत्पत्ति हुई थी। अवर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा की नाभि से मानी जाती है। हिंदी में भाषा ध्वनियाँ जिनको हम कहते हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली भाषा ध्वनि होती है जिसे हम स्वर कहते हैं और दूसरी भाषा ध्वनि जिसका प्रकार हम मानते हैं वो होती है व्यंजन। भाषा की सबसे लघुतम इकाई अक्षर कहलाती है। अक्षर का उच्चारित स्वरूप जो होता है वह अक्षर कहलाता है और अक्षर का जो लिखित रूप होता है उसको हम वर्ण कहते हैं। अक्षर वह ध्वनि होती है जिन वर्णों का खंड नहीं किया जा सके उन्हें अक्षर या वर्ण कहते हैं। अक्षरों का ही लिखित रूप जो लिखते हैं हम उसको वर्ण कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम अवर्ण की उत्पत्ति हुई है। अवर्ण को आधृत स्वर या आधार वर्ण कहते हैं क्योंकि अवर्ण से ही हिंदी के सभी वर्णों की उत्पत्ति हुई है। अवर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा की नाभि से मानी जाती है। हिंदी में जो अक्षर ध्वनियाँ हैं, अक्षर या वर्ण है, वो दो भागों में विभक्त हैं। पहला स्वर ध्वनि और दूसरा व्यंजन ध्वनि। स्वर ध्वनियाँ वह ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनके उच्चारण में वायु मुख विवर से बिना किसी बाधा के निकल जाती है, उसको हम स्वर ध्वनि कहते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है और स्वर ध्वनि के उच्चारण में कंठ और तालु का ही प्रयोग किया जाता है। स्वर ध्वनियों में सर्वप्रथम अवर्ण की उत्पत्ति हुई है। अवर्ण जिनको मूल स्वर कहते हैं, अवर्ण, उवर्ण, ई और री, ये चारों जो स्वर हैं ये मूल स्वर हैं। इनको हम मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वरों की समानता में अर्थात अ और ए मिलकर बनता है आ, उ और ऊ मिलकर बनता है बड़ा ऊ, ई और छोटी ई और छोटी ई मिलकर बनती है बड़ी ई। इसी प्रकार से संयुक्त स्वर वे होते हैं जो मूल स्वर और दीर्घ स्वर से भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं। इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। ए और ई मिलकर बनता है ए, आ और ऊ मिलकर बनता है ओ, आ और ए मिलकर बनते हैं ए और आ और औ मिलकर बनते हैं औ। व्यंजन ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। स्वर ध्वनियों की हम बात करते हैं। स्वर ध्वनियों का जिनका उच्चारण बिना किसी बाधा के यानी स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर ध्वनि की विशेषताओं की हम बात करते हैं। स्वरों का संगीतमय उच्चारण होने के कारण उन्हें अनुतान स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण बेरोक टोक होता है, अर्थात जब स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो वायु हमारे स्वर तंत्रियों से बिना घर्षण के निकल जाती है, तो स्वरों का उच्चारण बेरोक टोक होता है और वायु स्वर तंत्रियों के साथ घर्षण नहीं करती है। किसी व्यंजन में हल चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात किसी भी व्यंजन के नीचे, जैसे कि हम बात करते हैं क वर्ण की, अगर क वर्ण में नीचे हलन चिन्ह या हल चिन्ह लगा हुआ है अर्थात इसके साथ में अवर्ण प्रयुक्त नहीं हुआ है, अर्थात इसमें स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है। किसी भी व्यंजन में अगर हल चिन्ह लगा हुआ होता है तो उसमें स्वर प्रयुक्त नहीं होता है। व्यंजन वर्णों के साथ स्वर सदैव मात्रा के रूप में प्रयुक्त होते हैं, परंतु अवर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है। अवर्ण केवल व्यंजनों को पूर्ण रूप से प्रयुक्त दिखाता है, अर्थात जब किसी भी व्यंजन में स्वर अवर्ण लगा हुआ होता है तो वह पूर्ण हो जाता है और उसका हलंत चिन्ह हट जाता है। और अन्य स्वरों की जो भी स्वर हैं, ए के अलावा अनेक जो प्रकार के जो स्वर हैं, मूल स्वर के अलावा दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, उनकी वो मात्रा के रूप में अन्य वर्णों के साथ में, अन्य व्यंजनों के साथ में प्रयुक्त होते हैं। मात्रा उसे कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुप्त ने यह स्पष्ट किया है कि व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए स्वर उनके साथ में जिस रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे हम मात्रा कहते हैं। हम स्वरों के वर्गीकरण की बात करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं तो हम हमारे स्वरों के उच्चारण में जीभ का जो भाग उठता है उसके आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं और एक वर्गीकरण स्वरों का मात्रा के आधार पर किया जाता है। मात्रा के आधार पर जब स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है तो मात्रा के आधार पर स्वरों का दो प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। पहला ह्रस्व स्वर यानी मूल स्वर,
मूल स्वर एक मात्रिक होते हैं जिनकी मात्रा केवल एक लगती है। एस ए स्वर, ई स्वर, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर होते हैं जिनकी मात्राएं बड़ी लगती है और उनके उच्चारण में वायु का वेग सामान्य से दुगना रह जाता है और उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे कि बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। अब बात करते हैं हम स्वरों के वर्गीकरण में। जीभ के जो भाग हमारा स्वरों के उच्चारण में जो हमारा जीभ का जो भाग उठता है उसके आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। जीभ के भाग के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो स्वरों के वर्गीकरण में 3 प्रकार के वर्गीकरण आता है। पहला है अग्र जीभ। स्वरों के उच्चारण में जीभ का जब अग्र भाग प्रयुक्त किया जाता है तो उन वर्णों में छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ आते हैं। जीभ के जो भाग उच्चारण में प्रयुक्त होता है, जैसे कि मध्य भाग प्रयुक्त होता है, वह स्वर है ए स्वर। जीभ का जो भाग पश्च भाग जब उठता है तो उसमें छोटा ऊ, आ, ओ और औ। ये स्वर जीभ के यह वर्गीकरण अग्र, मध्य और पश्च, यह वर्गीकरण स्वरों का जीभ के भाग के उठने के आधार पर किया जाता है। जीभ का भाग के उठने के आधार पर, यानी कि हमारा स्वर तंत्री में जो हमारा कंठ जो है वो कितना खुलता है, कितना हमारा स्वर यंत्र जो है वो इसमें वर्गीकरण में आता है संवृत। संवृत का अर्थ होता है जब हमारी स्वर तंत्री पूरी तरह से संकड़ी हो जाती है, अर्थात ये इस उच्चारण में ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये वर्गीकरण इनका संवृत आधार पर किया जाता है। अर्ध संवृत जिसमें स्वर तंत्री हमारी आधी खुली रहती है, इसमें ए और औ आते हैं। विवृत का अर्थ होता है जब हमारी स्वर तंत्री पूर्ण रूप से संकड़ी हो जाती है, इसमें हमारी अर्धविवृत में हमारी स्वर तंत्री पूर्ण रूप से खुली हो जाती है, इसको ए और औ कहते हैं। और विवृत में पूर्ण रूप से खुली हो जाती है, अर्धविवृत में आधी खुली रहती है। विवृत में केवल आ स्वर आता है।